ये कर दो, ठीक है। आपको नहीं पता आप क्या मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब माला जाप कर रहे हो थैली में डाल के, और वो कुछ सब बेकार है। क्योंकि नारायण उस समय क्या करेंगे, उस समय वो आपके लिए घाती हो जाएंगे, वो जाप आपके लिए घाती हो जाएगा। तो अगर आप पाठ भी कर रहे हो ना किसी भी तरीके का, तो वो भी आपके लिए घाती हो जाएगा। इसमें ये होता है। तो अगर जो आजकल लोग पूजा पाठ को भी, मतलब उन लोगों ने दूसरों को परेशान करने के लिए तो उन चीज़ों को भी उन्होंने ये सोच लिया कि भगवान जो है, जो ये शक्तियाँ हैं, जो भी देव हैं, तो वो हाथों की कठपुतली समझ रहे हैं लोग उन्हें। जबकि ऐसा होता नहीं है, तुम कठपुतली हो उनके हाथों की। जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर ऐसे हो तुम लोग। तो इस भूल में मत रहना कि ये काफी ज्यादातर लोगों में गलतफहमी होती है कि शादी हो रही है तो नई शुरुआत है जिंदगी की। नहीं, ये आपके कार्मिक अकाउंट में कदम रखने की शुरुआत होती है जो आपको पूरे करने होते हैं। आपका ये बंधन तभी बंधता है किसी के साथ इस दुनिया में, जब आपका कार्मिक कर्म रह गया है। और जब तक आप उस कार्मिक अकाउंट को खाली नहीं करोगे, तब तक आपकी शादी होती रहेगी, आपके बच्चे भी होंगे। तो ये ज्यादातर के साथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग बिना एक दूसरे को माफ किए, उन्होंने पिछले जन्मों में कैसे क्या एक दूसरे के साथ निभाया, क्या करा, तो उसको बिना माफ करे जन्म लेते हैं। फिर दोबारा जुड़ते हैं, फिर शादी होती है उनकी, उनके साथ फिर दोबारा वही चीजें होती हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको दुख दे रहा है ना, तो ये आपका ही कर्म है। किसी को ये मत सोचना कि शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाने से आपका पार्टनर आपको दुख नहीं देगा, या हनुमान चालीसा गाने से या वो दुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इन चीजों से दुख कटने होते तो फिर तो आधे से ज्यादा दुनिया सुधर चुकी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कार्मिक अकाउंट्स ऐसे खत्म नहीं होते हैं। जब तक मैं कह रही हूँ ना आध्यात्मिक उसमें मार्ग में आप चलोगे नहीं, और वो उन चैप्टर को ना जब तक आप डिलीट करना नहीं सीखोगे, आप डिलीट कैसे करोगे? कोई चीज आपके साथ हुई, अब 10 बार सोच रहे हो, 20 बार सोच रहे हो, ठीक है। आपके जीवन में कोई आपके परिवार से चला गया, आपके फैमिली मेंबर चला गया, आप बार बार रिपीटेडली मतलब सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो कहाँ आपने डिलीट किया है? वो चीज जब तक, और ये तब तक नहीं आएगी आपके दिमाग में, तब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप उनके करीब नहीं होगे परमात्मा के। जब तक आप रिश्तों में घिरे हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। रिश्तों के बीच में घिरना मतलब कमजोरी। आप एक कमजोर लाचार सोल हो, ये समझ लो। मजबूत आप तभी बनते हो जब ये आपके अकाउंट क्लियर होते हैं। फिर आप एक जन्म में जाकर डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे इस जन्म में जाकर और ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मुझे दो, और मैं वो सारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसके बाद तब जाकर ये सब होता है। फिर जन्म होने बंद हो जाते हैं। मेरे माता पिता को मोक्ष इसी वजह से मिला था, क्योंकि उनके भी कार्मिक अकाउंट थे, इसलिए इस जन्म में उनकी शादी हुई। लेकिन 7 जन्म थे, 5वां जन्म था ये। 7 जन्म साथ रहना था उन्हें। तो मतलब जोड़ी उनकी बनी हुई थी पहले से।
फिर उनके कार्मिक अकाउंट्स इस जन्म में उन्होंने ख़त्म किए, फिर वो गए, फिर जो है अब वो वैकुंठ में है, मेरे प्यारे नारायण भैया के पास। और तो अब तरीका आपको आता नहीं है, आप मंदिरों में घंटे बजा रहे हो, आप तिल चढ़ा रहे हो, कहीं जूस चढ़ा रहे हो, कहीं तेल चढ़ा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इन चीज़ों में ये खुशियाँ नहीं है। लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी घर में शादी ब्याह हो गया या बच्चे हो गए तो वो घर खुशहाल है। नहीं, वो घर खुशहाल नहीं है, क्योंकि उस घर के कार्मिक अकाउंट्स बाकी हैं, इसलिए उस वो सारी चीज़ें हो रही हैं। 7 जन्म लिए थे नारद मुनि ने, 7 जन्म, शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उन्होंने दरिद्रता देखी। ठीक है, वो नहीं मानते थे इस रचना को, ब्रह्मा जी की, तो उन्होंने अनादर किया था। लेकिन उन्हें बोला गया था कि अब जाओ और आप ये सारा कुछ भोगो, मतलब शादी और ये सारा कुछ। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो सब चीजें एक बैलेंस में चलती थी उनकी। आजकल बैलेंस नहीं है। 100 यादें, पता नहीं 200 यादें तो तुम आत्मा में लिए डोलते हो, फिर उसको 100-200 भी मैं कम ही कह रही हूँ, 2000 यादें, 2 लाख कह लो, 2 लाख यादें आप लेकर उस सोल को लेकर फिर आप इसमें जन्म, नया शरीर के साथ जन्म लेते हो, फिर वही चीजें आप रिपीट करते हो, फिर आपकी शादी होती है उन्हीं कर्मों के चलते, फिर आपके बच्चे होते हैं उन्हीं कर्मों के चलते। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, हर चीज बैलेंस में किया करते थे। माया में आप डूबे पड़े हो, डूब रहे हो, आप तैर नहीं रहे हो, आप डूब रहे हो। आज आपको लगता है कि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं या बेटियां हैं, तो आप बहुत सुखी हो, या आपने उनके शादी ब्याह देख लिए तो आप बहुत सुखी हो। नहीं, मैंने ऐसी भी आत्माएं देखी हैं जिनके पड़पोते हो गए और वो भटक रहे हैं, जिनके पिंडदान हुए हैं लेकिन वो भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जीते जी परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, बस इन्हीं में ही आपकी दुनिया सीमित हो जाती है। फिर आप वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, इनके लिए ये करना है, इनके लिए फलाना करना है, ढिमकाना करना, बस आपकी ज़िंदगी उसी में जाती है। फिर आखिरी जो पड़ाव होता है आपका ऐसे ही जाता है, वेस्ट। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है आपको कि अध्यात्म में जाए बिना आप रिश्तों को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये एक तरीके का टास्क होता है जो आपको पूरा करना होता है। लेकिन फिर आप इसी उसमें, अब आपकी शादी हुई है, अब आपका पार्टनर पता नहीं कैसे व्यवहार करेगा, कैसे आपको रखेगा, कैसे आप रहोगे, फिर 100 बातें होंगी, फिर वही आप स्टोर कर लोगे आत्मा में, और फिर वो स्टोर के साथ, स्टोरेज के साथ वही फिर आप फिर जन्म ले लोगे नए शरीर के, फिर वही चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली होंगी। तो ये करते हो आप लोग। आप लोगों की जो आप लोग खुशियों का खजाना इस चीज में देखते हो ना, कि बेटा बेटी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए, पड़पोते हो गए। नहीं, ये आपका कार्मिक अकाउंट है, और उस उसमें भी आपने वो जन्म भी आपने वेस्ट कर दिया। तो आपका पोता भी पड़पोता भी आपका पिंडदान कर दे तो आपको मुक्ति नहीं दिला सकता।
ये है। दादा ले पोता बढ़ते, ये वाली कहानी इस उसमें नहीं चल रही है। ना हम चलाने आते हैं, ठीक है, ये चीजें हम चलाने आते ही नहीं है। हमारा जीवन का मकसद होता है स्पिरिचुअलिटी में अपनी सोल की ग्रोथ करना। जो हम स्टोर कर कर आए हैं नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक अकाउंट्स, उनको क्लींस करना, उनको निकालना, ठीक है, और साफ सुथरी, फिर वो परमात्मा से भरी हुई सोल, उनको पहचानने वाली सोल, जब आप इस दुनिया से जाते हो, अगर ऐसी सोल होती हैं जो जागृत सोल भी होती हैं तो वो तो ठीक है, वो तो परमात्मा को पा रहे हैं, उनका तो यही है। और फिर उसके बाद तब जाकर, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वही सब चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें अगर आप देख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरे जीवन जी रहे हो। फिर अपने परमात्मा को जाना ही नहीं है, अपने नारायण को जाना ही नहीं है, अपने किसी देवी देवता को जाना ही नहीं है। उन्हें समझना, उन्हें जानना आपने कोशिश ही नहीं की है। तो ये आप देखो कि ये चीज़ है ना, अध्यात्म में जब आप जाने लगते हो एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में करूँगी, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया वाले होते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। तो किसी चीज़ में ये जो खुशियाँ आजकल लोग देख रहे हैं ना, वो असल में सब प्रभु की माया है। अब उससे आप कैसे समझोगे, आप उसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल ही नहीं हो तो आप नहीं समझोगे। आप उसी में अटके हुए हो, आपकी सोल अटकी हुई है, आप फंसे पड़े हो, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब सोल जागृत हो जाती है तो ये चीज़ें होती हैं। और जब वो होती है ना, तो उनका स्वाद ही अलग होता है। आपको थोड़े से खाने से भी आपका पेट भर जाएगा, थोड़े से पानी से आपका पेट प्यास बुझ जाएगी। ज़्यादा ज़रूरतों चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये होता है। बहुत बहुत अनुभव है, बहुत सारे हैं, मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं। चलो उन्हें किसी और वीडियो में शेयर करूँगी मैं, ठीक है ना। और अगर आप अभी भी इन्हीं चीज़ों में उलझे हो तो उनसे खुद को निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना, वरना तो फंसे रह जाओगे यहीं। चलो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।